नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2024 गुरुवार विनायक चतुर्थी की रात घर में इस जगह जला दें। एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन बहुत सारे शुभ का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों पश्चात आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इतना ख़ास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को आज 5 दिसंबर 2024 गुरुवार व चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज 5 दिसंबर 2024 गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को खास करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से का समय प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है?
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार विनायक चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में यदि धन वैभव की समस्या चल रही है, यदि आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में यदि आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार मार्गशीर्ष माह में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। यदि आप गरुड़ धर्मार्थ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार में किए जाने वाले 3 खास उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज गुरुवार त्रयोदशी की रात एक दीपक हल्दी डालकर घर में इस जगह पर जला देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। माँ की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी सदैव के लिए दूर हो जाएगी। तो ये हल्दी वाला दीपक यदि आप अपने घर में जलाते हैं, इस उपाय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आप समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे, और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीज़ें लौट कर नहीं आएंगी। तो हल्दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है, हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती, हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप हल्दी को ले लेते हैं वहाँ समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें। जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज़्यादा धन चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए कि देवी माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं, परंतु श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, परंतु माँ लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती है जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मार्गशीर्ष का यह उपाय ऐसा है कि माँ
दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और फिर आपके घर में धन की वर्षा, मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वो भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं, कर्जा कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति नहीं लेता, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं। ज़रूरत ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है। और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकले, कैसे दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता, तब माँ सुनती है, माँ दुर्गा सुनती है। तो माँ दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला ये दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना, कैसे ये दीपक लगाना है, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दे, जय माँ दुर्गा जरूर लिख दे, जिससे कि माँ दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दे। वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं ये हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में रखना है। अच्छा, मार्गशीर्ष माह में ये उपाय कब करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहाँ पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं, वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और ये दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो त्रयोदशी में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेज़ी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में होती चली जाएगी, पैसा बहुत साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां ही प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहाँ पर दीपक में हल्दी ले ली जाती, वहाँ कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नज़र दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो ये वो बहुत चमत्कारी है। हालांकि ये आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी ही होगी, परंतु इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से, और जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है। जो कर लेता है, ऐसा समझ कि हर चीज़ उसे जीवन में आसानी से मिलती है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है। और जिसके बारे में आपने सोच रखा कि मुझे तो ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का ये उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर लेनी है एक छुटकी पिसी हुई हल्दी। अब यदि पाउडर के में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वो गांठ वाली साबुत हल्दी है, तो पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब ये एक छुटकी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफ़ें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है,
जो थोड़ा सा आप करेंगे उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर गुरुवार त्रयोदशी में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के पश्चात जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि करनी है, थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। गुरुवार त्रयोदशी में ये उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक कर दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वस्तिक आपको कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ ये उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक। तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न आने नहीं देंगे। भगवान गणपति, मतलब आपके कार्य में यदि कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण रात्रि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, आप चाहते हैं ना कि धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में तो आए, परंतु घर को छोड़कर ना जाए, कभी भी ना जाए, सदैव आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे। तो एक छोटा सा उपाय है, गुरुवार त्रयोदशी में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा यदि घर में है तो बहुत उत्तम है। यदि तुलसी जी का पौधा नहीं है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक का दीपक तैयार करना है, एक छुटकी पीसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पास। अब त्रयोदशी में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, यदि गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब मार्गशीर्ष में पड़ने वाला जो गुरुवार होता है। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो क्या करेंगे, वो लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। यदि मंदिर में जा पा रहे हैं तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, त्रयोदशी की जो पूजा होती है यह लौंग के बिना अधूरी होती है। मार्गशीर्ष के दिनों में माँ दुर्गा के सामने अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के 2 फूल वाली लौंग और एक कपूर जरूर से चढ़ाए, उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से माँ दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो 5 दिसंबर 2024 गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला। ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों पश्चात आया है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना ख़ास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 5 दिसंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 5 दिसंबर 2024 गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 दिसंबर 2024 गुरुवार विनायक चतुर्थी दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार त्रयोदशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन माता शैलापुत्री बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन किए जाने वाले ये तुलसी की मिट्टी वाला पाया है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी मिट्टी वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार विनायक चतुर्थी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार
इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, कभी भी कर सकते हो। गुरुवार त्रयोदशी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है।